हेलो गाइस, एसके टीचर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज जो हम लोग आए हैं अगली वीडियो लेके, यह है भारत का नक्शा। ये जो भारत का नक्शा है उनके बारे में आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले भारत की नक्शा को जानने से पहले एक छोटा सा बात हम लोग हिस्ट्री में चले जाते हैं, वो जान लेते हैं। देखिए, भारत का सर्वप्रथम खोज कब हुआ और किसने किया? तो भारत का जो खोज किए थे पुर्तगाली निवासी वास्को डी गामा ने। वह समुद्री मार्ग के रास्ते से जब आ रहे थे समुद्र के द्वारा, तो उन्हें एक गुजराती व्यापारी अब्दुल मुनीद नाम का व्यक्ति मिला, जिन्होंने उनको बताए कि यह भारतीय क्षेत्र की ओर जाने वाली रास्ता है। तो उन्हीं के मदद से उन्होंने वास्को डी गामा ने क्या किया, तो भारत की ओर आने के लिए अग्रसर हुए। और जब उन्होंने कालीकट बंदरगाह पे पहुंचे, तो उन कालीकट बंदरगाह के उस समय वहां के शासक थे जमोरिन। तो जमोरिन ने क्या किया, वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया। और वास्को डी गामा ने 17 अप्रैल 1498 को भारत की खोज की। भारत का खोज कब हुआ? 17 अप्रैल 1498 ईस्वी को भारत की खोज हुई। देखिए, अब जो यह आ गया भारत का नक्शा, इसमें यह जो ऊपर की दिशा होती है वह उत्तर दिशा को हमेशा डिनोट करती है, और जो नीचे की दिशा होती है वह हमेशा दक्षिण दिशा को डिनोट करती है। और जो दाहिने साइड जो हम लोग का जो हाथ होता है, राइट हैंड, वो हमेशा पूर्व दिशा की ओर इंगित करता है, और जो बाएं साइड होता है उसे पश्चिम दिशा की ओर इंगित करता है। देखिए, अब आ गए इसमें, तो भारत का उत्तर से लेके दक्षिण तक का लंबाई कितना है, उत्तरी छोर से लेके दक्षिणी छोर तक, तो यह है 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण में भारत की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। और पूछ दें कि भारत की लंबाई पूर्व से पश्चिम में कितना किलोमीटर है, तो भारत का पूर्वी बिंदु से लेके पश्चिमी बिंदु तक की लंबाई 2933 किलोमीटर है। कितना है? 2933 किलोमीटर है। अब आ गया कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। तो अक्षांशीय विस्तार हम कहते हैं ये जो उत्तर से लेके दक्षिण तक जो होती है उसी को अक्षांशीय विस्तार के तौर पे नापते हैं। तो यह हो गया अक्षांशीय विस्तार में, ये लेते हैं 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, मतलब उत्तरी अक्षांश। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, मतलब 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिणी अक्षांश तक, यह है भारत का अक्षांशीय विस्तार। अब पूछ दे दोस्तों कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, तो भारत का देशांतरीय विस्तार है, हम पश्चिम से लेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट। देखिए, मिनट का एक सिंबल होता है और डिग्री तो आप लोग जानते हैं, तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, यानी कि पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट, यह हो गया भारत का देशांतरीय विस्तार। देखिए, अब है कि भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है उसे क्या कहते हैं, तो भारत के सबसे उत्तरी बिंदु को इंदिरा कौल के नाम से जानते हैं, और वह जम्मू कश्मीर में पड़ता है। इंदिरा कौल कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर के निकट पड़ता है। अब आगे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, जिसे हम लोग केप केमोरिन के नाम से जानते हैं। भारत के दक्षिणी बिंदु को केप केमोरिन के नाम से जानते हैं, जो कि कन्याकुमारी के निकट है। अब आ गया भारत का पश्चिमी बिंदु। भारत के पश्चिमी बिंदु को गौर माता कहते हैं। भारत के पश्चिमी बिंदु को गौर माता कहते हैं, जो गुजरात में पड़ता है। भारत का पूर्वी बिंदु हो गया किबिथु। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु, जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। देखिए, गौर करने वाली बात इसमें यह है कि भारत के पड़ोसी देश कितने हैं, तो भारत के पड़ोसी देश 9 हैं। उसमें 7 देश ऐसे हैं जो कि स्थलीय सीमा बनाते हैं और 2 देश जलीय सीमा बनाते हैं।
देखिए, और भारत से सटे हुए राज्यों की ले पूरे देश में भारत के कितने राज्य हैं जो अन्य देशों से क्या करती है, सीमा साझा करती है। तो उसमें भारत का 17 राज्य ऐसा है जो कि विदेशी देशों से संबंध बनाते हैं। अब यहाँ आ गए कि देखिए भारत और यहाँ पे आ गया चीन। तो भारत और चीन के बीच 3917 किलोमीटर की सीमा साझा करती है। और उसी में सबसे लंबी सीमा साझा करने वाले देश में आ जाए तो बांग्लादेश और भारत के बीच है, जो कि 4096 किलोमीटर की दूरी बनाती है। यह जो सीमा की किलोमीटर है कितना, 4096 किलोमीटर। तो पूछ दे कि भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करने वाले कौन से देश हैं, तो बांग्लादेश 4096 किलोमीटर। यहीं पे सबसे दक्षिणी छोर में हम लोग आ जाएंगे तो यहाँ पे श्रीलंका है। सबसे दक्षिणी छोर में आ जाएंगे तो हम लोग क्या है, यहाँ पे श्रीलंका है। और श्रीलंका और भारत को जोड़ता है पाक स्ट्रेट। कौन सा जोड़ते हैं, पाक स्ट्रेट जोड़ते हैं श्रीलंका और भारत को। देखिए सबसे पश्चिमी बिंदु में आ जाएंगे हम लोग तो जस्ट पश्चिम में यहाँ पे गुजरात है और उसी के जस्ट निकट है अरब सागर। क्या है यहाँ पे, अरब सागर। ठीक है, उसके बाद हम लोग इधर आ जाएंगे पूर्व साइड में तो यहाँ पे हो जाता है नेपाल, जो कि भारत से 1752 किलोमीटर की सीमा बनाती है। और यहाँ जस्ट नेपाल से थोड़ा और पूर्व में आ जाएंगे तो यहाँ पे भूटान और भारत के बीच जो सीमा साझा करती है वो 587 किलोमीटर की सीमा साझा करती है। उसके बाद देखिए सबसे उत्तर में हम लोग आ जाएंगे तो यहाँ पे भारत अफगानिस्तान, जो कि सबसे छोटी, अगर पूछ दे कि सबसे छोटी सीमा भारतीय किस देश के साथ बनाती है तो अफगानिस्तान के साथ बनाती है, जो कि 80 किलोमीटर की है। उसके बाद भारत पाकिस्तान, जो कि 3310 किलोमीटर, ठीक है ना, वह कहाँ है, भारत के उत्तरी और पश्चिमी साइड में पड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ हम लोग आ गए बांग्लादेश की जस्ट नीचे तो यह बंगाल की खाड़ी है। और यहाँ पे पश्चिम में आ जाएंगे तो यहाँ क्या है, लक्षद्वीप है। देखिए अब हम लोग आ गए कि भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर। यह हो गया स्थलीय सीमा की लंबाई। अगर पूछ दे तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, तटीय सीमा की लंबाई पूछ दे तुम लोग को बताना है 7516.6 किलोमीटर। तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, 7516.6 किलोमीटर। अब तुम लोग को पूछ दे कि समूचे भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। पूछ दे भारत की जनसंख्या कितनी है, वो भी अभी नहीं, 2011 की जनगणना के अनुसार तो 1,21,05,69,423। यह क्या है, भारत की जनसंख्या है। तुम लोग को पूछ रहे कि भारत की जनसंख्या समूचे विश्व के जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो 17.5% है। कितना परसेंट है, 17.5% है। और पूछ दे जो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर, वो समूचे विश्व का क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो 2.42% है। कितना परसेंट है, 2.42% है। ठीक है ना। तो दोस्त आज मैं इतना ही रखता हूं क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसलिए समय को देखते हुए आज बस इतना ही। फिर अगला वीडियो में हम नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे। जय हिंद दोस्तों।